हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। आज का यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है, खास करके उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग टैली कोर्स करना चाहते हैं या फिर टैली कोर्स के बारे में समझना चाहते हैं कि टैली कोर्स क्या है, इस कोर्स का सिलेबस क्या होता है और इस कोर्स को करने के बाद हम किन किन फील्ड में जॉब कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इसीलिए आप सभी लोगों के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम टैली कोर्स के बारे में समझने वाले हैं और ये भी देखेंगे अगर आप लोग टैली कोर्स करना चाहते हो तो कहां से कर सकते हो, और इस कोर्स को करने के बाद अगर आप लोग सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं टैली कोर्स की कि टैली कोर्स होता क्या है। अगर हम बात करें टैली कोर्स की तो टैली कोर्स जो है एक हमारा अकाउंटिंग और बिजनेस को मैनेज करने का एक सॉफ्टवेयर होता है। यानी टैली जो है, टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे हम अपने अकाउंटिंग से रिलेटेड या जो भी बिजनेस होते हैं इन सभी चीज़ों को अपने टैली सॉफ्टवेयर पर मैनेज करते हैं, जिसका उपयोग छोटे से लेकर बड़े व्यवसायों, वित्तीय लेन देन जैसे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, स्टॉक को मैनेज करना हो, बही खाता बनाना हो जैसे लेजर बनाना हो, या फिर जीएसटी से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, तो इस तरीके के वर्क हम अपने टैली सॉफ्टवेयर पर करते हैं। तो टैली क्या है? टैली एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसपे हम अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी लेन देन होते हैं उन सभी चीज़ों को टैली पे मैनेज करते हैं और इससे हमको ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। यानी कि सिंपल शब्दों में समझें, अगर हम टैली सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो इससे पूरी की पूरी रिपोर्ट रेडी हो जाती है हमारे बिजनेस की, जिससे हमको पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ये सारी चीज़ें टैली सॉफ्टवेयर खुद जनरेट करके दे देता है और हमारा काम आसान हो जाता है। यह सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से वित्तीय आंकड़ों को रिकॉर्ड करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, रिपोर्ट जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब चीज़ों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे टैली क्या है। टैली एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसपे हम अकाउंट को मैनेज करते हैं। फिर इसके बाद बताया गया है कि टैली कोर्स जो होता है, इस कोर्स को कौन कौन कर सकते हैं। तो टैली कोर्स को सभी लोग कर सकते हैं जो लोग 12वीं से कॉमर्स के छात्र हैं। अगर आप लोग कॉमर्स के छात्र नहीं हो फिर भी टैली कोर्स करना चाहते हो तो टैली कोर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीए, बीकॉम ये सारी चीज़ अगर आप लोगों ने कर ली हैं फिर भी टैली कोर्स कर सकते हो। अगर आप लोग नौकरी की तलाश कर रहे हो तो उसके लिए भी आप लोग टैली कोर्स कर सकते हो। टैली कोर्स करने के बाद आप कहीं पर भी अकाउंटिंग की जॉब कर सकते हो। अगर आप लोग बिजनेस ऑनर हो, आपका कोई बिजनेस है, अगर आप अपने अकाउंट को मेंटेन करना चाहते हो, बिजनेस से रिलेटेड जो भी लेन देन होते हैं, तो भी आप लोग टैली कोर्स कर सकते हो। और जिन लोगों को टैली में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और वो टैली सीखना चाहते हैं तो बिना अकाउंटिंग के भी टैली सीख सकते हैं, क्योंकि टैली कोर्स जो होता है बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल में सिखाया जाता है और आप लोगों को बिल्कुल जीरो से एडवांस में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो टैली कोर्स आप सभी लोग कर सकते हो जो लोग करना चाहते हो। इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है, यानी अवधि क्या होती है। अगर आप लोग टैली कोर्स बिल्कुल बेसिक से सीखोगे तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस में सीखोगे, जिसमें जीएसटी की सारी चीजें सिखाई जाती हैं, तो आपको 2 से लेकर 3 महीने या फिर इससे अधिक का भी टाइम लग, जैसे 6 मंथ तक आप लोग इस कोर्स को कर सकते हो। अगर आप लोग केवल बेसिक कोर्स करना चाहते हो जिसमें टैली का केवल बेसिक सिखाया जाएगा तो आप 1 से 2 महीने में केवल टैली का बेसिक सीख सकते हो। अगर बेसिक से एडवांस में सीखना चाहते हो जिसमें जीएसटी ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं तो आप लोग 2 से 3 महीने में टैली का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो इसकी ड्यूरेशन जो है ये अलग अलग इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करती है कि किस इंस्टीट्यूट में कब तक कोर्स सिखाया जाएगा और कब तक इस कोर्स का सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाता है, ये इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड होती हैं। तो यहाँ पर आप लोग टैली कोर्स की ड्यूरेशन भी समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट की। अगर आप लोग टैली कोर्स करते हो तो इसका सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा। इसका जो सर्टिफिकेट होता है, आप लोग जिस भी इंस्टीट्यूट से टैली कोर्स करोगे वहाँ से आपको इसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि जो टैली कंपनी होती है सर्टिफिकेट नहीं देती है, इसने केवल टैली सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया है। आप जिस भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या भी जो भी टैली कोर्स करवाते हैं वहाँ से आप लोग इसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप लोग टैली कोर्स करते हो तो आप किन किन फील्ड में जॉब कर सकते हो। जैसे कि अगर आप लोग टैली कोर्स
कोर्स करते हो तो आप लोग अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हो, और इसको करने के बाद आप लोग अकाउंटिंग एग्जीक्यूटिव की जो जॉब होती है ये भी कर सकते हो। बिलिंग से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, जैसे कि जहाँ पर बिलिंग से रिलेटेड एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, अगर आप लोगों ने टैली का कोर्स किया तो ये भी कर सकते हो। जीएसटी से रिलेटेड अगर आप लोगों को काम करना है तो इसमें भी आपको जॉब मिल सकती है। ऑफिस में अकाउंटेंट की अगर ज़रूरत है तो वहाँ पर भी आप लोग टैली कोर्स करने के बाद कर सकते हो। फ्रीलांस अकाउंटिंग जो होती है ये भी आप लोग मेंटेन कर सकते हो, यानी कि इन फील्ड में जॉब कर सकते हो। अगर सिंपल शब्दों में समझें, जहाँ पर आप लोग काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पर बिलिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना है या फिर अकाउंटिंग को मैनेज करना है, जो भी उनकी शॉप है या कोई कंपनी है या कोई बिजनेस है, अगर वहाँ पर बिलिंग से रिलेटेड या फिर उनका जो भी लेन देन होता है उसको अगर मैनेज करना है तो आप लोग इन क्षेत्रों में जॉब कर सकते हो। जैसे कि कोई शोरूम हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई शॉप हो गया, इस तरीके की जो भी एजेंसी होती हैं वहाँ पर आप लोग अपने काम को कर सकते और अच्छी खासी सैलरी आपको मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आपको टैली में किस तरीके से नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि आपने एक टैली कोर्स ऐसे ही बेसिक में कंप्लीट कर लिया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया और फिर जाके आप जॉब कर सकें, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप लोग कहीं पर भी काम कर रहे हो तो आपको टैली में बिल्कुल जीरो से एडवांस में नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी होती हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर आप लोग टैली कोर्स करते हो तो टैली कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाता है। तो टैली कोर्स में आपको सबसे पहले अकाउंटिंग की बेसिक जानकारी दी जाती है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ सीखें तो सबसे पहले उसका हमें बेसिक पता होना चाहिए। इसीलिए जब आप लोग टैली कोर्स करें तो बिल्कुल जीरो से एडवांस में टैली करें, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो बेसिक में सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट्स के प्रकार क्या होते हैं, जैसे कि पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक अकाउंटिंग में बताई जाएंगी। और यहाँ पर गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, इनका यूज क्या है, टैली में हम डेबिट और क्रेडिट कैसे निकालते हैं, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, जर्नल एंट्री करना आप लोगों को बताया जाता है कि जर्नल एंट्री क्या है, लेजर क्या होते हैं, टैली में हम लेजर कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या है, अगर हम अपनी रिपोर्ट देखना चाहें तो ट्रायल बैलेंस के माध्यम से रिपोर्ट को कैसे देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या बैलेंस शीट हो, इन सब चीज़ों को चेक करना बताया जाता है। ये सब चीज़ें आपकी बेसिक अकाउंटिंग के अंतर्गत आती हैं। फिर यहाँ पर बताया जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ टैली प्राइम सॉफ्टवेयर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज़ें हैं आपकी थ्योरी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ से आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर जो होता है उसका इंटरफेस के बारे में बताया जाएगा, यानी कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, जिसमें टैली प्राइम के जो फीचर्स होते हैं इनको बताया जाएगा, किस ऑप्शन का काम क्या होता है, टैली में हम नई कंपनी कैसे बनाते हैं, अगर कोई भी कंपनी डिलीट करना है, कोई भी लेजर डिलीट करना है तो टैली में कैसे करते हैं, अकाउंटिंग ईयर सेट करना, यानी कि जब हम एंट्री करते हैं, अगर टैली में हमको डेट सेट करना है, किसी भी डेट को अगर सेट करना चाहें या डेट वाइज रिपोर्ट देखना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, टैली में बैकअप लेना हो, रिस्टोर करना हो, ग्रुप बनाना हो, लेजर क्रिएट करना है, स्टॉक ग्रुप हो या स्टॉक कैटेगरी हो, यूनिट ऑफ मेजर्स क्या होते हैं, गोडाउन क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और ये सारी चीज़ें आपको टैली में क्रिएट करके भी बताई जाती हैं कि क्या हैं और इनको हम टैली में कैसे बनाते हैं। तो ये आपको टैली के सॉफ्टवेयर में इंट्रोडक्शन के तौर पर बताई जाती हैं। फिर यहाँ पर कुछ वाउचर्स होते हैं जिनके बारे में आपको बताया जाएगा, जैसे अकाउंटिंग वाउचर में आपका कंट्रा वाउचर क्या होता है, पेमेंट वाउचर क्या है, रिसीव्ड वाउचर क्या है, यानी कि ये चीज़ें आप लोगों को इसमें बताई जाएंगी जो टैली सॉफ्टवेयर होता है। और आपको इसमें इन्वेंट्री को मैनेज करना भी बताया जाता है। अगर आपका बिजनेस इन्वेंट्री से रिलेटेड है, जहां पर हम माल को सेल करते हैं या माल को परचेस करते हैं या फिर जीएसटी से रिलेटेड रिपोर्ट बनाना चाहें, तो ये आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत बताया जाएगा। जैसे कि स्टॉक बनाना, सेल और परचेस की एंट्री करना, स्टॉक समरी देखना, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स रेडी करना, स्टॉक वैल्यूएशन, ये सब क्या हैं और इनका हम यूज किस तरीके से करते हैं, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको टैली में सिखाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद जो है नेक्स्ट आपको बताया जाएगा जीएसटी के बारे में, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल कहीं पर भी काम करें वहाँ पर आपको जीएसटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए अगर आप लोग अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं। जैसे कि जीएसटी की बेसिक जानकारी, जीएसटी क्या है, इसका यूज क्या होता है, जीएसटी का लेजर बनाना, सीजीएसटी क्या होती है, एसजीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या होती है, यूटीजीएसटी क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आपको इसी में बताई जाती हैं। सेल परचेस की जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पर जीएसटी कैसे लगाते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको हम आईटीसी के नाम से जानते हैं, जीएसटी रिटर्न हो या जीएसटी 1 हो, जीएसटी 3 भी हो, यानी कि ये सब चीज़ें आपको जीएसटी के अंतर्गत
बताई जाएंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट रहता है हमारा बैंकिंग फीचर्स, यानी कि टैली में जब काम करते हैं तो बैंकिंग के जो फीचर्स होते हैं, जैसे कि हमारा जो अकाउंट है उसकी डिटेल डालना, टैली में जब काम करते हैं जैसे बैंक का लेजर बनाना, चेक से रिलेटेड जब कहीं पर भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी जो प्रिंटिंग होती है, बैंक का स्टेटमेंट देखना हो या बैंक रिपोर्ट चेक करना हो, तो ये सब हम टैली में कैसे करते हैं। फिर यहाँ पर पैरोल यानी सैलरी का जो अकाउंटिंग होता है इसको मैनेज करना, ये भी आपको टैली में बताया जाएगा। जैसे कि एम्प्लॉय क्रिएशन हो, सैलरी का स्ट्रक्चर रेडी करना हो, पीएफ और ईएसआई की जानकारी, पैरोल प्रोसेसिंग, पे स्लिप रिपोर्ट, ये सब आपको पैरोल यानी सैलरी अकाउंटिंग के अंतर्गत सीखने को मिलती हैं। कॉस्ट सेंटर एंड बजट क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्या है, कॉस्ट कैटेगरी क्या है, ये सब चीज़ें टैली में हम कैसे बनाते हैं। फिर यहाँ पर बताया जाएगा रिपोर्ट एंड फाइनल अकाउंट। अगर हम टैली में काम कर रहे हैं, हमें रिपोर्ट देखना है, ये चेक करना है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ट्रायल बैलेंस चेक करना हो, बैलेंस शीट मैच करना हो, बिजनेस में कितना कैश आया है, कितना कैश गया है, कितना फंड आया है, कितना फंड गया है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक करना हो, ये रेशियो निकालना हो। तो ये सब चीज़ें हम जब रिपोर्ट एंड फाइनल अकाउंट इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको ये सिखाया जाएगा। और यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि यूजर क्रिएट करना हो या हम पासवर्ड लगाना चाहें, कोई भी फीचर्स है उनको एडिट करना चाहें, डेटा का बैकअप हो या कंपनी स्प्लिट हो, तो इन चीज़ों को हम टैली में कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि टैली में हम क्या क्या सीखेंगे अगर टैली का कोर्स करते हैं, और इस कोर्स को करने के बाद हम किन किन फील्ड में जॉब कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप लोग टैली कोर्स करना चाहते हो तो इस कोर्स को कैसे करोगे, और इसके अगर पीडीएफ नोट्स आपको डाउनलोड करना है तो पीडीएफ नोट्स आप लोग कहाँ से डाउनलोड करोगे। तो चलिए इसके लिए हम ओपन कर लेते हैं यूट्यूब को। यहाँ पर हम यूट्यूब को ओपन करेंगे और यहाँ पर अगर आप लोगों को टैली कोर्स करना है तो इसके लिए यूट्यूब पर सर्च कर लेना है UPCIESS प्राइम। UPCIESS प्राइम एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप लोगों को कंप्यूटर बिल्कुल फ्री में सिखाया जाता है। कोई भी कोर्स हो बेसिक में, जैसे कि टैली होता है, CCC हो, ADC हो, DC हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स हो या एडवांस एक्सेल हो, तो ये सारे के सारे कोर्स आपको UPCIESS प्राइम यूट्यूब चैनल पर सिखाए जाते हैं ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में। और इसकी जो क्लासें हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती हैं, कहीं से भी कर सकते हो। अगर आप लोग लोकल के रहने वाले हो तो UPCIESS प्राइम यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अगर आप लोग लोकल के रहने वाले हो तो उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी नियर YDC कॉलेज के पास इसकी ब्रांच है, यहाँ से आप लोग कर सकते हो। तो इसी चैनल को हमें ओपन कर लेना है। अगर आप लोग ऑनलाइन सीख रहे हो तो हम UPCIESS प्राइम यूट्यूब चैनल को ओपन करेंगे। फिर हमको आना है प्लेलिस्ट में। हम कोर्स अगर टैली का करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आएँ, या फिर यहाँ पर कोर्स का सेशन मिल जाएगा, कोर्स में आ सकते हैं, दोनों में कहीं पर भी आ जाएंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी टैली प्राइम फुल कोर्स की, जिसमें लेक्चर 1 मेंशन किया गया है। ये हमारी टैली प्राइम फुल कोर्स की प्लेलिस्ट है और इसी प्लेलिस्ट को आपको कंप्लीट करना है। तो इस प्लेलिस्ट को ओपन करने के लिए नीचे दिया गया है व्यू फुल कोर्स, इस पर क्लिक कर देना है। व्यू फुल कोर्स पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने टैली प्राइम की फुल प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और आप लोग यहाँ से टैली प्राइम बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। लेक्चर 1 में टैली प्राइम कोर्स के बारे में बताया गया है कि टैली कोर्स क्या है, इस कोर्स को कैसे करना है, इस कोर्स के वीडियो लेक्चर PDF नोट्स कैसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें लेक्चर 1 में मिलेंगी। फिर लेक्चर 2 में टैली का इंट्रोडक्शन बताया गया कि टैली क्या है, इसका यूज क्या होता है, इसका हम किन किन फील्ड में यूज कर सकते हैं। फिर लेक्चर नंबर 3 में बताया गया व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट क्या होते हैं, अकाउंट कितने प्रकार के हैं, किस अकाउंट का क्या काम होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। जितना भी सिलेबस हमने बताया है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बिल्कुल लेक्चर 1 से क्लासेस कंप्लीट करना है और इसके सारे लेक्चर कंप्लीट कर लोगे तो आप लोग टैली कोर्स के मास्टर बन जाओगे। और जब आप लोग इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो तो इस कोर्स का आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। इस कोर्स का आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगर आप लोग सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो इसी प्लेलिस्ट में देखोगे जो लेक्चर नंबर 57 है, इसी के नीचे आपको एक वीडियो मिल जाएगा ADC एंड टैली सर्टिफिकेट। इस वीडियो को आपको पूरा देख लेना है। इसमें आपको पूरी प्रोसेस मिल जाएगी सर्टिफिकेट को लेकर कि सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, सर्टिफिकेट पाने की पूरी प्रोसेस क्या होती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि टैली कोर्स कैसे करना है। इसके अलावा अगर आप लोग ADCA कोर्स करना चाहते हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स करना चाहते हो या फिर एडवांस एक्सेल, DCA,
HTML, CCC, ADC, ये सब चीज़ें आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पर आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके PDF नोट्स की। अगर आप लोग टैली का PDF नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिए गूगल पर आपको सर्च कर लेना है UPCIESS प्राइम। जब आप लोग UPCIESS प्राइम सर्च करोगे तो सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी upciessprime.com की। इस वेबसाइट को हमें ओपन कर लेना है। upciessprime.com की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को जब हम ओपन करेंगे तो हमारी वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके से होता है। आप लोग इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको नोट्स डाउनलोड करने के लिए आना है ऊपर। जो ऊपर मेन्यू दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे होम हो गया, यूट्यूब हो गया, और इसी में एक सेशन मिल जाएगा आपको नोट्स का। इसे नोट्स वाले सेशन पर क्लिक कर देना है। ऐड आ जाए तो इसे हमें क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से हमारे नोट्स के सेशन ओपन हो जाएंगे और यहाँ से आप लोग ADCA का डाउनलोड कर सकते हो। ADCA का पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और यहाँ से आप लोग टैली प्राइम फुल कोर्स का स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। अगर इसको डाउनलोड करना है तो ओपन का सेशन जो दिया गया इसी पर क्लिक कर देना है। ओपन के सेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टैली का पूरा सेशन ओपन हो जाएगा। इसमें टैली कोर्स के बारे में बताया गया है और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नोट्स डाउनलोड करने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबसे पहली जो यहाँ पर दी गई है PDF, इसमें टैली का सिलेबस दिया गया है, पूरा सिलेबस, जिसमें टैली के सिलेबस के बारे में बताया गया है। और यहाँ से आप लोग टैली प्राइम के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। जो शॉर्ट नोट्स होते हैं यहाँ से आप लोग प्रीव्यू कर सकते हो और यहाँ से आप लोग इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरीके से कैश स्टडी 1, कैश स्टडी 2, 3, 4, ये सारी नोट्स आपको यहीं पर मिल जाएंगे जो टैली के हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड करना है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो इसके लिए प्रीव्यू पर क्लिक कर दोगे। प्रीव्यू पर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर टैली के नोट्स ओपन हो जाएंगे। ये हमारे टैली के नोट्स हैं, आप लोग इनको विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टैली कोर्स क्या है। इस कोर्स के आपको वीडियो लेक्चर कहाँ मिलेंगे, इसके PDF नोट्स आपको कैसे डाउनलोड करना है, सर्टिफिकेट अगर आपको लेना है तो कौन से वीडियो को देखना है। जब आप लोग टैली का कोर्स कंप्लीट कर लोगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि हमें टैली कोर्स कैसे करना है और टैली कोर्स होता क्या है। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।